अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नोटिंग चार्जेस के रिलेटेड है और इसके अलावा हम ट्रांसफरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज बनेंगी इन द बुक्स ऑफ ड्रायर, ड्राई और थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, उसको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू से पे करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नोटिंग चार्जेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की हमने बात की थी, उसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व थी, एक ड्रायर था, एक ड्राई था। ड्रायर को हम सेलर बोलते हैं, ड्राई को हम परचेजर बोलते हैं। जब ड्रायर या सेलर उधार पर चीजें बेचता है परचेजर या ड्राई को, तो उनके दरमियान एक मुआहदा तय होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, एक बिल ड्रॉ होता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर चीजों की मालियत, जिस तरीके को चीजें बेची गई, उनकी डेट और जिस तरीके को चीजों की कीमत वसूल की जाएगी वो मेंशन होती है। जब ड्राई, जिसने उधार पर चीजें खरीदी होती हैं, वो उन चीजों की कीमत अदा नहीं करता, उनके अंदर एग्रीमेंट तय हुआ था कि 3 महीने के बाद वो बंदा ड्रायर को, सेलर को उधार चीजें जो उसने खरीदी थी उसकी कीमत अदा कर देगा। लेकिन उसने कीमत अदा नहीं की। पहले तो ड्रायर क्या करेगा, पहले ड्रायर उस बिल को कैंसिल करेगा, फिर उसको नया बिल लिख के देगा और नए बिल की कीमत वो पुराने वाले बिल की कीमत सेम नहीं होगी। फिर ड्रायर थोड़ा सा सूद चार्ज करेगा, देन वो नया बिल ड्रॉ कर देगा एक नए टाइम पीरियड के साथ। वो जस्ट लाइक वो 3 महीने का टाइम उसको मजीद दे देता है। अब ड्राई उस मजीद 3 महीने के अंदर उधार जो चीजें उसने खरीदी थी उनकी कीमत अदा नहीं कर सकता, तो जो ड्रायर होता है वो फिर उस चीज का लीगल एक्शन लेगा। वो क्या करेगा, वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। नोटरी पब्लिक क्या होती है जी? नोटरी पब्लिक एक पब्लिक ऑफिसर, एक पर्सन होता है जो कि तनाज़ा, जो उनसे जितने भी मामलात होते हैं, केसेस होते हैं, या लोगों के जो उधार पर उन्होंने चीज़ें बेची होती हैं उनको कीमत वसूल नहीं हो रही होती, तो वो लीगल पर्सन, वो नोटरी पब्लिक ऑफिसर जो सा होता है, वो उन चीज़ों की कीमत वसूल करता है लीगली। लीगल एक्शन लेते हुए वो चीज़ों की कीमत वसूल करेगा और ड्रायर को दे देगा। तो उसको हम नोटरी पब्लिक बोलेंगे या नोटरी पब्लिक ऑफिसर बोलेंगे। चूंकि इधर बात हो रही है नोटिंग चार्जेस की, तो नोटरी पब्लिक ऑफिसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के इवज जो चार्जेस लेगा ड्रायर से, जाहिर बात है ना, कोई भी चार्जेस, कोई भी सर्विसेज हम लेते हैं ना, तो उसके हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, हमें फ़ी पे करनी पड़ती है। हम एक क्लास में ही जाके बैठते हैं, हम क्लास लेने के लिए पहले उसकी फ़ी पे करते हैं, हम जाके क्लास अटेंड वैसे नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब हम नोटरी पब्लिक ऑफिसर से सर्विसेज लेंगे कि वो हमारे पैसे ड्राई से लीगली लेके दे, क्योंकि वो नहीं दे रहा, वो 6 महीने हो गए हैं, पहले 3 महीने भी उसने नहीं दिए पैसे, फिर उसको नया बिल ड्रॉ किया 3 महीने का मजीद और उसने फिर भी पैसे नहीं दिए, तो इसलिए अब उसको लीगली स्यू किया जाएगा। तो वो चार्जेस जो कि नोटरी पब्लिक ऑफिसर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के इवज लेगा ड्रायर से, चीज़ों के मालिक से, जिसने उधार पर चीज़ें बेची हैं, तो उसको नोटिंग चार्जेस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो नोटिंग चार्जेस और नोटरी पब्लिक ऑफिसर के जो सी डेफिनेशंस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कि क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि नोटिंग चार्जेस और नोटरी पब्लिक ऑफिसर क्या होता है। बाकी इसकी फर्दर जर्नल एंट्रीज और इसकी जो कैलकुलेशन होगी, किस तरह से इसकी डिडक्शन होगी और कौन सा बंदा डेबिट और क्रेडिट करेगा, वो इंशाल्लाह जब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम साथ के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करती हूँ, तो काइंडली आप उस डेफिनेशन को लिख लें अपने जहाँ पर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं, ताकि पेपर्स के अंदर आपको इजी हो, आपको सर्चिंग ना करनी पड़े किसी चीज के भी रिलेटेड। जी, तो यहाँ पर नोटरी पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन जो सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नोटरी पब्लिक इज अ पब्लिक ऑफिसर ऑथोराइज्ड टू सर्टिफाई डीड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देन हम डिस्कस करते हैं जी नोटरी चार्जेस को, या नोटिंग चार्जेस भी इसको कहते हैं। ठीक है, कि द चार्ज पेएबल फॉर द सर्विसेज ऑफ द नोटरी पब्लिक इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने छोटी सी आपको 2 डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दी हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं दोबारा इसको समझा दूंगी। तो अब हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वही चीज़ बताई जाए जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ताकि आपका इजीली पेपर अटैम्प्ट हो सके। अननेसेसरी थिंग्स को मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करी। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आपको जो कुछ बताया जाता है, जो कुछ सिखाया जाता है, काइंडली आपने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। वो कहता है जी, साद बायज गुड्स फ्रॉम समी टू द वैल्यू ऑफ RS 1500। साद ने चीजें खरीदी हैं समी से 1500 रुपए की। ऑन दिस ही इज अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड गिव्स समी। अच्छा जी, इसमें ट्रेड डिस्काउंट की बात हुई है। ट्रेड डिस्काउंट के रिलेटेड अगर तो आपको प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें इसका डिटेल कॉन्सेप्ट मौजूद है। इधर मैं आपको इसका माइनर सा कॉन्सेप्ट दे दूंगी कि जब भी कोई बंदा जो चीज़ें खरीदने वाला होता है ना, वो बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ें खरीदता है ना, तो उसको जो छूट देता है सेलर, जस्ट लाइक एक पूरी मैंने फ्रूट्स खरीदने जा रही हूँ, तो मैंने 2 किलो नहीं सेब खरीदे हैं, मैंने उसको कहा है जी कि मुझे 10 या 20 किलो सेब दे दो। जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ परचेज करूँगी ना, तो वो जो बेचने वाला वो सेलर होगा ना, वो मुझे कहेगा कि जी 150 रुपये किलो सेब हैं, चले यहाँ 140 रुपये मैं आपको लगा दूंगा। तो वो जो मुझे 10 रुपये की छूट देगा ना, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे इधर। तो वो कहता है जी 1500 रुपये की उसने चीज़ें खरीदी थी और 5% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब वो कहता है द बिल फॉर द अमाउंट समी हैविंग बॉट गुड्स फ्रॉम अहमद टू द वैल्यू ऑफ 2250 नेट। अब जी क्या हुआ है, बाय और सेलिंग की जर्नल एंट्री हम करेंगे, देन बिल ड्रॉ की हम जर्नल एंट्री करेंगे, देन हम उस जी तो साद ने चीजें खरीदी थी समी से, ये हो गया। अब आगे समी ने भी चीजें खरीद ली हैं थर्ड पर्सन से जिसका नाम अहमद है 2250 रुपए की। पेज हिम साद और उधार पर ही खरीदी हैं उसने भी। पहले समी ने उधार पर चीजें बेची हैं, अब समी खुद उधार पर चीजें खरीद रहा है, तो इसने ड्यूअल एस्पेक्ट एक आ गया है। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज हिम साद बिल एंड कैश फॉर द बैलेंस एट मेच्योरिटी द बिल डिसऑनर्ड टू होम विल अहमद लुक फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साद समी एंड अहमद। तीनों के ड्राई और थर्ड पर्सन इंडोर्सी जो बंदा है ना, उन तीनों की हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सादा अल्फाज में बता देती हूँ कि वो उसने जी क्या, ये सारी गेम क्या है क्वेश्चन की।
साथ एक बंदा था, उसने चीजें खरीदी हैं जी समी से 1500 रुपए की और उसको दिया है 5% ट्रेड डिस्काउंट। उनमें बिल तय हुआ, उनमें मुआहदा तय हुआ, उनमें लिखत पढ़त हो गई जी, काम खत्म। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो चला गया जी, साथ चला गया आराम से उधार पर चीजें खरीद के ना वो चला गया। अब समी ने क्या किया है जी, समी ने भी अब चीजें उधार पर किसी से खरीद ली हैं 2250 की, और उसने जो बिल पहले लिखा था ना, समी ने बिल पहले लिखा था साद के नाम, अब वो बिल उसको देगा और उसको कहेगा जी कि साद नामी बंदे को मैंने रिसेंटली चीजें ना उधार पर बेची थी, उसने मेरे ना इतने पैसे देने हैं, ये आप बिल पकड़ो और उससे ना वसूल कर लेना पैसे, ठीक है। वो बिल अहमद को दे देगा, समी बिल अहमद को दे देगा, अंदर से खुद निकल गया। अब उसने साद और अहमद को डायरेक्ट कर दिया, बीच में से खुद निकल गया। अब क्या हुआ, अहमद जोन से है ना वो गया है मेच्योरिटी के ऊपर, जब वो बिल लेके गया है तो बिल के ऊपर उसने देखा है कि 2250 रुपए की चीजें मैंने बेची थी और प्रीवियस बिल जोन सा है वो तो 1500 रुपए का था, ठीक है। प्रीवियस बिल की अमाउंट 1500 थी और जो कि समी ने अब चीजें खरीदी हैं वो 2250 रुपए की हैं, कीमत ज्यादा थी, बिल पर कीमत कम थी, तो बिल हमारा डिसऑनर हो गया। बैंक ने हमारे बिल को डिसऑनर कर दिया। बैंक ने कहा कि भाई आप पैसे आपके बिल के ऊपर ज्यादा लिखे हुए हैं, आपने ज्यादा वसूल करने हैं और कीमत जोन सी है पिछले बिल की वो कम है। तो ये सारी गेम हुई है, इसकी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो जर्नल बना लेते हैं हम तीनों पार्टीज का। जी स्टूडेंट्स, तो इधर मैंने 3 जर्नल ड्रॉ कर लिए। ये समी था, समी है जी हमारा ड्रायर, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए मेंशन कर रही हूं, पेपर में भी आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। साथ है हमारा जी ड्राई और अहमद है हमारा इंडोर्सी बंदा जिसको समी ने चीजें इंडोर्स कर दी हैं, सॉरी बिल इंडोर्स कर दिया, बिल इंडोर्स किया है और साथ में इससे चीजें खरीदी भी हैं उसने। तो अब हम फर्स्ट एंट्री को रीड कर लेते हैं, देन उसकी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, साथ बाय गुड्स फ्रॉम समी टू द वैल्यू ऑफ 1500, ऑन दिस ही इज अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेशन आपने पेपर में भी एक साइड पर आपने कोई पेज रख लेना है, उसमें ये मेंशन करनी है, क्योंकि जर्नल एंट्री जब आप बनाएंगे उधर तो स्पेस नहीं होएगी ना, तो करनी उस जगह पर है जहाँ पर एग्जामिनर को इजीली ना आपकी ये कैलकुलेशन नजर आए। और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, इससे आपके वो शो होता है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर है, आपने किसी से चीटिंग करके ये वैल्यू नहीं लिखी। तो इसका 5% निकाल लेते हैं जी, 1500 का 5% निकलेगा जी 75 रुपये। तो 1500 माइनस 75, तो हमारी वैल्यू निकलेगी 1425 रुपये। अब हम अपनी सारी जो सी डीलिंग्स है ना, बिल की अमाउंट और हम अपनी गुड्स की अमाउंट 1425 रुपये लिखेंगे, ठीक हो गया। तो अब जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं सेल और परचेज की, देन हम सेकेंड एंट्री करेंगे बिल ड्रॉ और बिल एक्सेप्ट की। जी तो साद ड्राई के नेम को डेबिट करेगा, टू सेल्स को क्रेडिट करेगा। नरेशन के रिलेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आपने पेपर अटेम्प्ट जब करना है तो आपने नरेशन इसकी मेंशन कर देनी है। तो इधर मैं 1425 रुपये लिखूंगी और इधर भी 1425। इसने परचेजेस की हैं ड्राई ने, तो ये लिखेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रायर का नेम समी क्रेडिट, ये भी लिखेगा 1425 रुपये, 1425 रुपये, ये हो गया। देन हम सेकंड एंट्री करेंगे बिल ड्रॉ करने की, बिल एक्सेप्ट करने की। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री बिल रिसीवेबल होती है,
टू किसके नाम किया है? साद ड्राई के नेम, 1425 रुपए का। ये क्या कहेगा? ड्रायर के नेम या समी को डेबिट करेगा, टू बिल पेबल क्रेडिट करेगा। अब थर्ड एंट्री समी की ड्रायर की परचेजेस की आएगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो लंबी हो रही है, तो इसी लेक्चर का जो सी डिटेल है ना वो आपको इसी के पार्ट 2 में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो काइंडली आप जो है ना इसकी वीडियो बी के अंदर इसका रिमेनिंग पार्ट देख सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।